इधर दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। लेने के बाद में महाराज जो सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा उत्तम, और झोपड़ी में जो सुनीति रहती थी जब उसके गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम पड़ा है ध्रुव। महाराज जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दोनों बालक बड़े हुए। जब दोनों बालक बड़े हुए तो महाराज एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब एक ही पाठशाला में दोनों बालक पढ़ने के लिए जाने लगे तो उत्तम और ध्रुव में महाराज घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम तो कहो हमें अपने घर ले नहीं जाते तो आज हम तुम्हें अपने घर अपने महल में अपने पिता के पास ले चलेंगे। तो ध्रुव जी बोले ठीक भैया ले चलो। तो उसी समय उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और महाराज हाथ पकड़ के आज उत्तम और ध्रुव दोनों भागते हुए महाराज उत्तानपाद की सभा में पहुंच गए। जब उत्तानपाद की सभा में दोनों बालक पहुंचे तो उत्तानपाद ने जब अपने बड़े बेटा ध्रुव को देखा तो महाराज उत्तानपाद से रहा नहीं गया, अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे, एकदम से उछल पड़े गद्दी से और उछल करके महाराज ध्रुव को अपने कंठ से लगा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया और गद्दी पे बैठ गए। अब महाराज जो गद्दी पे बैठे हैं उत्तानपाद, तो बैठने के बाद इधर अपने बड़े बेटा ध्रुव को लाड़ करने लगे हैं उत्तानपाद, और जो लाड़ करने लगे सो परीक्षित महाराज भाई सभा में एक चुगलखोर बैठो रहे, चुगलखोर एक चुगला बैठो रहे। सो महाराज बोने जब देखो कि सुरुचि को जो बालक वो जमीन पे खड़ो और सुरुचि की सौत को जो बालक वो गद्दी पे बैठो, गोद में बैठो महाराज के। तो महाराज वो चुगला सर रहो नएगा और भाई चुगला भाग करके गया और भाग करके जाने के बाद में सुरुचि से कहा जा करके रानी तुम यहीं बैठी रहो, गजब हो गया। सुरुचि बोली क्या हुआ? तो बोला है वो चुगला सुनो कि महारानी तेरे राजा ने और तेरो सम्मान घटायो तेरो सम्मान घटायो और तेरी सौत के लड़का को गोदी में हुआ ऐसा कि जब चुगला गया है सुरुचि के पास में और पास में पहुंच करके जवाब दिया रानी तुम यहीं बैठी रहो, वहां सभा में गजब हो गया। सुरुचि बोली क्या हुआ? तो चुगला बोला महाराज तुम्हें नहीं पता है सभा में तुम्हारी सौत को लड़का हुए और तुम्हारे महाराज जो है तुम्हारी सौत के लड़का को गोद में बैठा लिया, तुम्हारा लड़का जो है वो जमीन पे खड़ो है। अब जो इतने वचन महाराज वो चुगला ने कहे तो कहवे के बाद में आज सुरुचि ने जैसे ही इतने बच्चन सुने उस चुगलखोर के तो सुरुचि भाग करके गई और महाराज भाग करके जाने के बाद में सभा में पहुंची और जो सभा में पहुंची जो अपनी सौत के लड़का को महाराज की गोद में बैठा हुआ देखा, महाराज सुरुचि से रहा नहीं गया, दौड़ करके गई, ध्रुव की बांह पकड़ी और महाराज बांह पकड़ के जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा दिया, खींच करके जवाब दिया अरे दुष्ट अगर तुझे इस गद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, तू मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर के क्यों आया? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठने का इतना ही शौक था तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, तू मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर के क्यों आया? और एक तमाचा दिया परीक्षित महाराज ध्रुव जी के, जो एक तमाचा मारा महाराज ध्रुव जी रोने लगे। और जब ध्रुव रोने लगे तो उस समय महाराज ध्रुव ने सुरुचि से तो कुछ नहीं कहा, आज ध्रुव रोते हुए भागते हुए अपनी मैया सुनीति के पास में आए। और जो ध्रुव महाराज सुनीति के पास में आए तो पास में आ करके रोने लगे हैं सुनीति से ध्रुव महाराज